वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्लास 12th की चैप्टर नंबर 2 पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड जो वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, उसमें सारे वीडियो लाइन वाइज में बनाई हूँ। आप देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने पर ही सारा नंबर डिपेंड करता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप टू द पॉइंट लेके, जिस तरीके से मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी तैयार करनी है और उस वैसे ही एग्जाम में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जयांग यानी जयांग क्या होता है। तो जो फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, उसे हम जयांग कहते हैं। और एक पुष्प में बहुत सारी जो हो जाएंगी फीमेल पार्ट्स, तो उसे हम गायनोशियम कहेंगे। और संख्या में एक होगी तो उसे हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। इसे हम स्त्री बीजाणु, गुरु बीजाणु या अंडप या कार्पेल्स या मेगा स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। ये नाम मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि किसी भी नेम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूज में ना पड़े, इसलिए ये सारे नाम आपको मतलब याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्पेल्स यानी माइक्रो मेगा स्पोरोफिल्स क्या होता है। तो प्रत्येक अंडप यानी कार्पेल्स में एक निचला भाग फुला हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, अंडा से कहते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है उस वो फुला होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। इसके ऊपर एक आप पतली नली के समान रचना देखते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, कहते हैं स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। इसके ऊपर एक गुंडीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और इंग्लिश में इसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग होता है। कुछ पौधों में जायांग यानी गाइनोशियम एक अंडप तथा कुछ पौधों में एक से अधिक अंडपों से बना होता है। मतलब किसी किसी पौधे में एक होता है संख्या में, और किसी किसी पौधे में एक से अधिक बना होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विजांड या ओव्यूल्स कहते हैं, या महाबीजाणुधानियाँ। ठीक है, या मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती हैं उसमें। मतलब ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि क्या एक से ज़्यादा संख्या जो जिसमें होती है उसे हम ओवरी या विजांड कहते हैं, तो हमें विजांड कहते हैं। ठीक है, उसके देखिए, जैसे कि ये फिगर में दिखा रहा है कि ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसे हम पुष्पासन यानी थैलमस कहते हैं। जो ये फूला हुआ पार्ट उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। ये जो नलीनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और उसके बाद जो गुंडीनुमा संरचना होती है उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। और इसके नीचे बहुत सारी जो संख्याएं होती है वो विजांड होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो दो टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा पूछेगा कि आवृत बीजी पौधे में कितने प्रकार के बीजांड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक बीजांड का निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय का बड़े आकार का नामांकित कीजिए। ठीक है, चित्र बनाइए। तो चित्र के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि विजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल्स, मेगा स्पोरेंजिया किस तरीके से होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक विजांड जो होता है उसमें विजांडासन के से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है, जिसे हम विजांड वृंत यानी फ्यूनिकल्स या फ्यूनी क्यूलस कहते हैं। ठीक है, जो विजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो क्या एक विजांडसन के पतले एक वृंत से जुड़ा रहता है, जिसे हम फ्यूनिकल्स या फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विजांड का वह स्थान जहाँ से विजांड वृंत से जुड़ा होता है, नाभिका, उसे हम नाभिका या हीलम्स वो क्या कहलाता है, हीलम्स कहलाता है। अभी मैं इसको फिगर के माध्यम से समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी इजी वे में। तीसरा क्या है, विजांड के अंदर का अधिकांश भाग क्या होता है, मृदुक कोशिकाओं यानी पैरेन काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विजांड काय यानी न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि इसमें यह एक दो या दो कवचों से ढका रहता है। जो विजांड का यानी न्यूसेलस जो होता है वो दो आवरणों से ढका होता है। जो पहला जो दो आवरण वाले होते हैं उसमें हम क्या कहेंगे, द्विअध्यावरणी कहेंगे यानी बाइटजमी कहेंगे। और जो एक आवरण से बने होते हैं हम उसे एक अध्यावरणी यानी यूनाइट जेमी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो आवरण होते हैं। ठीक है, जो पहला आवरण होता है यानी बाहरी जो आवरण होता है उसे बही
अध्यावरण या आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, और जो अंतः आवरण होता है उसे हम इनर इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, बीजांड का यानी न्यूक्लियस के अग्रभाग को हम एपेक्स अपूर्ण रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें छोटा छिद्र बन जाता है, और जिससे क्या होता है, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपिल्स होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीजांड काय का आधार जो होता है, वो जहाँ से आवरण निकले होते हैं उन्हें हम निभाग यानी चैलेजा कहते हैं। न्यूक्लियस के मध्य में थैली जैसी संरचना होती है, जिसे हम भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इसमें क्या होता है, भ्रूण कोश के 3 कोशिकाएँ निभाग की ओर जो होते हैं उन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं, और जो 2 स्वतंत्र ध्रुव पे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो ध्रुवी केंद्रक होते हैं उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और 3 बीजांड द्वार होते हैं, जिसमें मध्य की अंडकोश यानी एक सेल्स इधर-उधर जो होती है उसे हम सिनर्गिड कहते हैं, जो सहायक कोशिकाएँ होती हैं, और इन सबको मिला के जो होता है उसे हम अंड समुच्चय यानी एग apparatus कहते हैं। अब जो भी बताई हूँ इसको फिगर के माध्यम से मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये जो पार्ट होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो ये जुड़ा होता है इसे हम हिलम्स कहते हैं। उसके बाद ये वाली जो खाली संरचना होती है, जो छिद्र बन जाती है, इसे हम माइक्रोपिल्स कहते हैं, और इसमें जो गोल सी संरचना दिख रही है उसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 2 आवरण होते हैं उसे हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। बाहर वाले को आउटर इंटीग्यूमेंट्स, अंदर वाले को इनर इंटीग्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे न्यूसेलस होता है, ठीक है। और न्यूसेलस जिस आवरण से यहाँ से निकला होता है, जो आवरण निकल रही है उसे हम चैलेजा कहते हैं। अब इसका यहाँ पे पार्ट दिखाया गया है, ये जो एम्ब्रियो सैक का है। जो ऊपर वाले 3 पार्ट्स होते हैं उसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं। जो साइड में पोलर के पास होते हैं उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और जो ये 2 स्वतंत्र रूप में होते हैं, इसे हम जो ये स्वतंत्र रूप में एक है उसे हम एग सेल्स कहेंगे, और जो ये अलग-अलग दिख रहे हैं नीचे नीचे साइड में उसे हम सिनगिड्स कहेंगे, और इन इन दोनों को, ये जो पूरा पार्ट्स है इनको हम क्या कहेंगे, एग apparatus कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये सामान्य बीजांड की लंबवत काट या भ्रूण कोश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो स्त्रीकेशर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।